नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आकांक्षी जिला और आकांक्षी प्रखंड भ्रमण हेतु आंगनबाड़ी केंद्र पर आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना। जी हाँ, आपको पता है कि आंगनबाड़ी केंद्र पे जांच होने वाली है। केंद्रीय टीम आने वाली है जो आकांक्षी जिला और आकांक्षी प्रखंड का भ्रमण कर आंगनबाड़ी केंद्र की जांच सुनिश्चित करेंगे। ऐसे में आंगनबाड़ी सेविका क्या तैयारी करे, इसकी जानकारी हम आज देंगे। तो सबसे पहला है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बाल्टी और मग की उपलब्धता होनी चाहिए, यानी कि ढक्कन सहित, जिसमें कि स्वच्छ पानी बच्चों को पीने के लिए रखते हैं। वो बाल्टी और मग, या फिर जहाँ एक फिल्टर दिया गया था, वो एक स्टील वाला आया था जिसमें कि पानी ऊपर वाले बर्तन में डालना था और नीचे फिल्टर होकर वो खल्ली का एक बना हुआ था। वो बहुत पहले आया था, लेकिन पता नहीं अब सभी सेविकाओं के पास उपलब्ध है या नहीं। उसके बाद आरओ की उपलब्धता हुई, लेकिन आरओ दीवार पर ही टंगा रह गया क्योंकि वहाँ बिजली की उपलब्धता और नल से उसका कनेक्शन नहीं होने के कारण वो के लायक नहीं रहा। तो अब इतनी पे नहीं जाना है, बस ध्यान रखना है कि हमें स्वच्छ पानी जो बच्चे को हम पिलाते हैं वो दिखे, कि बाल्टी और मग अच्छे से साफ सुथरा में उसमें पानी रख के ढका हुआ हो। साथ ही वहाँ बच्चे को का ग्लास वगैरह भी रखा हुआ हो, स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा गया हो। दूसरा है कि बच्चों के बैठने के लिए दरी की उपलब्धता वहाँ है या नहीं। कहीं कहीं कुर्सी की व्यवस्था है, तो कहीं बेंच और डेस्क की, तो कहीं दरी की। ये अच्छी तरह उपलब्ध होना चाहिए। ये नहीं कि फटी हुई दरी और दरी छोटा है उस पर बच्चे को बिल्कुल सटा सटा के ठूस ठूस के रखा गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हमें बैनर, पोस्टर, होर्डिंग की प्रदर्शनी सुनिश्चित करना होगा, यानी बैनर, पोस्टर दीवार पे चिपका रहना चाहिए आकर्षक ढंग के। वैसे तो आपको सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र का पूरा वॉल पेंटिंग ही कर दिया गया है जिसमें सारे बैनर पोस्टर हैं, लेकिन जहाँ वॉल पेंटिंग नहीं है वहाँ आप लोग बैनर पोस्टर लगाइए। फल का पोस्टर, पशु पक्षी का पोस्टर, बच्चे के जो कलर होते हैं उनकी पहचान के लिए पोस्टर, इस तरह के बहुत सारे पोस्टर होने चाहिए। बैनर बैनर में आपको अन्नप्राशन है, गोद भराई है, मेन्यू चार्ट है, ये सारे बैनर भी रहना चाहिए दीवार पे। आंगनबाड़ी का नेम प्लेट तो बिल्कुल ही रहना चाहिए। एससीए मेन्यू फ्लैक्स की प्रदर्शनी, मतलब गर्म पका भोजन जो हम देते हैं वो फ्लैक्स में प्रदर्शनी रहना होना है। जहाँ फ्लैक्स नहीं दिया है गया है, तो फ्लैक्स में अगर नहीं है तो आप एक चार्ट पेपर पे पोषाहार किस दिन हम क्या देते हैं, नाश्ता और खाना, उसको प्रदर्शित करके आप चिपका सकते हैं। समय सारणी का फ्लैक्स आधारशिला के अनुसार कि किस टाइम में क्या बच्चे को कराना है। कहीं कहीं तो ये फ्लैक्स दिया गया है, लेकिन जहाँ नहीं है कोई बात नहीं, आप लोग खुद से भी बना सकती है चार्ट पे कि इतना बजे से इतना बजे तक हम प्रार्थना कराते हैं, इस टाइम में नाश्ते देते हैं, उसके बाद फिर जो है क्या आप सिखाती हैं बच्चे को, वो टाइम बाय टाइम आप टांग सकती हैं। उसके साथ ही शिक्षण सहायक सामग्री जो कि आपको आंगनबाड़ी केंद्र के लिए दिया गया है, जैसे गोल गोल चक्का था, या फिर मोती दिया गया था, धागा दिया गया था, रस्सी दिया गया था, बहुत सारे खिलौने दिए गए थे। वो सारे चीज़ उपलब्ध वहाँ होना चाहिए। ये नहीं कि उसको हम घर में रखें। आवश्यकता के अनुसार एडब्ल्यूसी पर वॉल पेंटिंग भी रहना चाहिए।
पीने के स्थान जो हैं, शौचालय है, ये सब रसोई है, इस सब की स्वच्छता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ ही गृह भ्रमण की पुष्टि करें। मतलब कि आप गृह भ्रमण वाला काम कुछ ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपके नज़र में रहे कि किस घर में गर्भवती है, किस घर में धात्री है, कहाँ हमको ले जाना है, ये सारी बातें होनी चाहिए। वृद्धि निगरानी में वजन और ऊंचाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपका जो वजन ऊंचाई उसमें लिखा हुआ है। अचानक से जब आपका जांच होगा तो किसी एक बच्चे को बुला के उसका नाम पूछा जाएगा और बोला जाएगा आप पोषण ट्रैकर में इसका नाम दिखाइए हमको। जब आपको पोषण ट्रैकर में उनका नाम दिखाएंगे तो वहाँ वो देख लेंगे कि वृद्धि निगरानी जो किया गया है और लंबाई और वजन कितना डाला गया है, और सामने में वो मशीन से आपका वजन और ऊंचाई मापेंगे। अगर दोनों सही है तो सही है, गलत अगर है तो आप पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आप सही तरीके से वृद्धि निगरानी नहीं किए हैं। और कम से कम वो 3 बच्चों का वजन जरूर करेंगे। गर्भवती महिलाओं के ANC की जांच की जा रही है, इनके टीकाकरण, इनका ब्लड टेस्ट हो रहा है, उसको आप पोषण ट्रैकर में अपलोड कर रही हैं या नहीं। अगर नहीं कर रही हैं तो उनका जो टीकाकरण कार्ड है उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है, उसको देख के आप अपलोड कर लें, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। टीम किसी भी दिन उसके आने की सूचना मिल सकती है, और आपको भी पता है 1 या 2 दिन पहले हम लोग को सूचना होगी, तो इसकी तैयारी हम लोग पहले से करके रखें। वृद्धि निगरानी के लिए जो यंत्र है यानी कि मशीन है वो सब केंद्र पर होना चाहिए, जैसे बेबी वेट मशीन हो या इम्फैटोमीटर हो, सारे चीज़ वहाँ रहना चाहिए। वयस्क मशीन हो, लंबाई और वजन दोनों मापने के दो प्रकार के यंत्र हैं, एक वयस्क के लिए है और एक सबसे छोटे बच्चे के लिए। उनका वजन के लिए भी बेबी वेट मशीन है और लंबाई मापने के लिए भी आपको इम्फैटोमीटर है। साथ ही केंद्र के आसपास की सफाई का तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, और ऊपर से पोषण वाटिका अगर आपको उपलब्ध है तो पोषण वाटिका दिखना चाहिए, क्योंकि पोषण वाटिका को लेकर बहुत जांच चल रही है। तो अगर ये सारी तैयारी आंगनबाड़ी केंद्र का कर लिया जाए तो फिर आपका केंद्र नंबर 1 केंद्र होगा, और टीम जो विजिट करने आएगी वो आपको नंबर 1 कह कर जाएगी, आपके लिए अच्छा लिख कर जाएगी। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके केंद्र सही दिखे और इसकी सारी जगह चर्चा हो, तो आपको अगर नंबर 1 बनना है तो इन सारी बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि इसमें कमी आप पर गाज गिरा सकती है। तो चलिए, इस जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो सारे पॉइंट्स को आप 2 ही दिन के अंदर पूरा कर लें, क्योंकि आपका टीम जो है बिहार में आ चुका है राज्य स्तरीय। मैंने कल ही जानकारी दी थी कि 16 जिले के किन किन प्रखंडों में टीम रहेगी, लेकिन ये टीम आपके राज्य स्तरीय है। आपके यहाँ केंद्र स्तरीय भी टीम जो आएंगे इसी चीज़ों की जांच करेंगे, तो इनकी तैयारी आप लोग पूरा कर लें। और भी कोई मन में आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।